अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, जैसे ही इलेक्शन करीब आ रहा है तो तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक दिखाई देती हैं। चंद एक जमातें नारे मारती हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपके लिए दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। दूसरी सियासी जमातें ये कहती हैं कि आप हमें आजमाएं, हमारा इंतखाब करें, हम आसमान से चाँद सितारे तोड़कर आपके कदमों में ले आएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 119 में। आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे इस हल्का के अवाम से कि उन्होंने माजी में जिन सियासी जमातों को मुंतखब किया, उन्होंने इस हल्का की डेवलपमेंट के लिए किस हद तक इक़दाम किए। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। नाज़रीन, 119 का ये एरिया है लाहौर का। ताजर बरादरी यहाँ मौजूद है, लूडो चल रही है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। कौन जीत रहा है? देखो कौन जीता है। ये तो दाने आएंगे तो फिर ही पता चलेगा। दाने आएंगे तो पता लगेगा। इलेक्शन करीब है, क्या समझ रहे हैं कौन सी सियासी जमात आएगी? शेर ही आएगा। क्या वजह इसकी? हम शुरू को शेर वाले मानने वाले हैं, शेर को ही देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, माजी के हुक्मरानों ने आपकी उम्मीद पर पूरे काम करवाए? शेर वालों ने करवाए, दूसरों का कोई पता नहीं। कौन थे दूसरे? दूसरे बेले वाले। ठीक है प्यारे भाई, कितनी मार दी आपने इनकी गोटियाँ? 4 मार दी हैं। ठीक है, 3 लगी फिर रही हैं। अच्छा, बर्बाद ही कर दिया आपने, तो पूरा उड़ा दिया आपने। जैसे मुल्क बर्बाद हो गया, इधर के भी बर्बाद। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। फिसी है ये, देखो ना, हम लूडो खेल रहे हैं जनाब। यानी इनका कहने का मतलब ये है नाज़रीन कि सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की तो मसरूफियत बनाने के लिए वो लूडो खेल रहे हैं। प्यारे भाई, किससे उम्मीद है? मुल्क कैसे ठीक होगा? आई डोंट नो, ये नहीं होगा। कोई करने जो करता है उसकी टांगे खींच देते हैं। कौन है? यही मारे जो है हुक्मरान बैठे हुए हैं। किसने किया ठीक मुल्क? आप कह रहे हैं ना उसकी टांगे खींच लेते हैं। मुझे तो फिल वक्त जो बेहतरीन लगे हैं वो नून लीग वाले पॉइंट बैठे ने, वो बैठे रहने दो। क्या समझते हैं कि इमरान खान आपके मुताबिक मुल्क बेहतर कर लेगा? जी इंशाल्लाह। तो बिलावल को आजमा लें, वो कहता है 300 यूनिट फ्री दूंगा। तो भाईजान 300 यूनिट कह रहा है फ्री दूंगा। नहीं, वो अपनों को देंगे, हमें नहीं देंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े बंदे हैं, उनका तजर्बा भी बड़ा है। वो अपनों को देंगे, अपना पेट पालेंगे, हमें नहीं देंगे। ठीक है, सब झूठ है। ठीक है जी। नाज़रीन, बिलावल साहब के बारे में ये कह रहे हैं जी, वो अपनों को देंगे, अपनों को फैसिलिटेट करेंगे, हमें नहीं देंगे। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाजी बताइएगा, क्या समझती हैं कि मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी? इलेक्शन में वोट किसे देना आपने? देंगे, वो बेस्ट हैं और अच्छा काम करते हैं। खाता तो हर बंदा ही है, लेकिन ये है कि मुल्क का भी ख्याल रखते हैं। अच्छा, आपके मुताबिक, आपके नज़दीक मियाँ साहब ठीक हैं? हाँ। और आपके मुताबिक? नहीं। इमरान जी ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं बाजी कि माजी के हुक्मरानों ने, क्या लगता है आपको, इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किए हैं? नहीं, हमारी गली बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गैस नहीं आती थी। माशाल्लाह हमारी सारी गलियां बनी हैं, गैस भी आई है और काफ़ी बेहतरी है। महंगाई तो अभी है, लेकिन यह कि वैसे जो गलियां वगैरह ना वो बनी है हमारी। ठीक है बाजी, महंगाई कौन ठीक करेगा? कौन कम करेगा उसको? महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? भाई उसमें भी हम लोग खुद ही वो हैं, क्योंकि पीछे से तो जितनी होती है ना, उसमें दुकानदार जो हैं वो उसमें इजाफा खुद से पास से ही कर लेते हैं। पीछे से तो चाहे कम ही होती है, महंगाई कम होती है, लेकिन दुकानदार अपने पास से कहते हैं नहीं जी बाजी पिछों माल बड़ा महंगा आया, बाजी ये हो गया वो हो गया। ठीक ये है, मामला आता है। आपके इस हल्के से अलीम खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी सियासी जमात का नाम मालूम है आपको? नहीं, मैंने नाम तो बड़ा पढ़ा, लेकिन मैंने वो नहीं देखा, गौर नहीं किया आपने? नहीं गौर नहीं किया। वोट किसका है? वोट तो ज़ाहिर हमारे उधर रहील अज़हर हैं, उन्हीं को जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम जी, ठीक। ये बताएं कि किस सियासी जमात से उम्मीद है आपको कि मुल्क बेहतर कर लेगी? वो सियासी जमात इस टाइम जो भी आ रही है वो अपना घर ही भर रही है, कोई भी हो। नून लीग वालों ने पहले कुछ अच्छा काम किया था, ठीक है, लेकिन अब वो भी देख रहे हैं कि हमारे जो हालात हुए हैं, हम भी लोड को सूट करके निकलने वाली बात करें। तो मियाँ साहब कह रहे हैं मैं सब कुछ छोड़ के इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस आया हूँ आपकी और मेरी खिदमत करने के लिए। नहीं, वो चीज़ नहीं अब रही। मियाँ साहब अब आए हैं, वो अपना काम सीधा करने आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद पीछे नून लीग को, सारे ख़ानदान नून लीग को देते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इमरान खान से तवक्को थी, वो भी अब कुछ नहीं। लेकिन इस टाइम नून लीग से बेहतर जो है ना, वो इमरान खान है। इमरान खान के दौर में फिर भी कुछ सहूलत हुई है, लेकिन अगर अब नून लीग का दौर आ गया तो बहुत बुरा होगा। अच्छा,
वो तो बदले लेंगे पूरे हर तरह से, अवाम से भी और सियासतदानों से भी। तो वो पीछे उन्होंने 16 माह की हुकूमत की ना पीडीएम ने, तो बेड़ा गर्क कर दिया है। कौन सी चीज़, बिजली के बिल किधर चलेंगे, 2000 से 7-8 हज़ार रुपये चलेंगे। आप भी देख रहे हैं, आपको भी आते हैं। वो तो लहदा बात उन लोगों को आते हैं, उन्हें महसूस नहीं होता, लेकिन माड़े बंदे को तो आएंगे उसे महसूस होगा। कई लोग कह रहे हैं कि जी मुझे वोट दें, मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो 300 यूनिट फ्री, सीधा फ्री। तो सिंध वालों को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया है, कोई शक नहीं। ज़रदारी दौर में उनको फ़ायदा पहुँचा है। ज़रदारी वैसे भी गरीबों के हक़ में अच्छा है, कोई शक नहीं है, क्योंकि हम भी बचपन से देखते आते हैं। लेकिन जो अब उम्मीद है वो तो पीटीआई से ही है। हो सकता है कि पीटीआई आए तो फिर ही कुछ हो सकता है, पीटीआई का लगता है। लेकिन मुश्किल है कि वो आए, क्योंकि अब नवाज साहब आए हैं तो किसी तरीके से आए हैं, किसी वजह से आए हैं। वो अपनी वजह लाजमी पूरी करने की कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे ये बताएं, आपने पीटीआई का जिक्र किया, जी जी, तो पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड, या बाकी सियासी जमातों की बात कर लेते हैं जी, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? हालात आसान हैं जमातों के लिए, जलसे जुलूस की परमिशन है? नहीं, इस हालात तो बहुत मुश्किल हैं, टफ हैं सबके लिए, एक के लिए भी इजी नहीं है, सबके लिए हैं। अब ये बिलावल भड़काई जा रहा है जलसे, नहीं, वो जो मर्ज़ी करता रहे, लेकिन अवाम जो परेशान है तो अवाम ने तो अपनी सुलह देखनी है ना। अवाम ने सबको परख लिया हुआ है। सिंध में उन्होंने किया है, लेकिन अब बिलावल उठा, देखो हो सकता है मज़ीद वो कुछ बेहतर भी करेगा। वो सिंध में करेगा, पंजाब में तो उनका कोई नामो निशान ज़्यादा नहीं है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। अलीम खान यहाँ से खड़े हो रहे हैं? नहीं, अलीम खान बहुत अच्छा इंसान है, गरीबों का हमदर्द है। ठीक है, मुझे ये बताएं उनकी जमात का नाम क्या है? जी, उनकी जमात का कुछ भी नाम हो, उसमें तो अभी हमें इतनी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अलीम खान जो खुद वजारत खुद है ना, वो एक अच्छा इंसान है, गरीबों का हमदर्द है। हमारे इस एरिया से तो वो नहीं है, जिस हल्के से हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि वो गरीबों के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। सड़क का कह दो तो फौरी बनवा देता है, गलियों का कह दो बनवा देता है, गरीबों का ख्याल करता है, बच्चियों की शादियों में, वैसे हर तरह वो सपोर्ट करता है और शुरू से करता है। मेरे ख्याल से वो लालच से नहीं करता, वो खुदा खौफी करता है। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से आप? जी भाई जान। ये बताएं कि जो माजी के सियासतदान आपसे वोट लेकर चले गए, उन्होंने आपको काम भी किए कि नहीं इलाके के? भाईजान जब वोट की बारी आती है तो सब आ जाते हैं, जब वोट ले जाते हैं फिर बाद में कोई नज़र ही नहीं आता। वही हालात होते हैं, बारिश का पानी, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई पता ही नहीं है इनको। जब इलेक्शन की बारी आती है सब आ जाते हैं, हमें वोट दे, हमें वोट दे, उसके बाद नज़र ही नहीं आते। तो कभी पूछा आपने इलेक्शन के बाद उनसे कि भाई नज़र आएंगे तो पूछेंगे ना, नज़र आएंगे तो दफ्तर कोई होता ही नहीं तो किधर जाए, आप बता दें। अच्छा, अब वो टाइम करीब है, आप वो सारे इधर बैठे होंगे, जब इलेक्शन होने तो कोई नज़र ही नहीं आना। अभी टाइम करीब है ना, वो इलेक्शन में टाइम है अभी। वो आपके पास आएंगे कि भाईजान वोट दें, तो फिर क्या कहेंगे आप उनको? कह देंगे जो कहना होगा। ठीक है, किस सियासी जमात पर एतमाद करना चाह रहे हैं आप इस दफ़ा? अभी कोई देर नहीं है यार, जब अल्लाह देखेंगे क्या करना है, अभी कोई ऐसा माइंड नहीं है। ठीक है नाज़रीन, कुछ लोग हमें ऐसे भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन पे वोट जो है ना, वो अभी सोचा नहीं है कि हमने वोट किसको देना है। कुछ मज़ीद लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे आपकी बात करवाता हूँ। नाज़रीन, लाहौर का हल्का NA 119 है। अलीम खान साहब की IPP जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम, खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाजी साहब, मैं सर्वे कर रहा हूँ, जी बहुत से लोगों से पूछा अलीम खान साहब के बारे में, तो वो कहते हैं तरक्याती काम तो उन्होंने बहुत करवाए हैं, लेकिन उनकी सियासी जमात का नाम लोगों को नहीं पता। क्या वजह है इसकी? असल में जी ये नाम क्योंकि नया नाम रखा गया है और अलीम खान साहब ने मेरे ख्याल अभी तक इतना इस नाम को पॉपुलर करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए, उनके दोस्तों को भी मेहनत करनी चाहिए। तो नाम का तो ये ज़रूर है, लोग पार्टी के नाम को नहीं देखते, सिर्फ अलीम खान को देखते हैं। वो कहते हैं यार अलीम खान खड़ा है, जहाँ भी है हम अलीम खान के साथ हैं। ठीक है, तरक्याती काम की अगर बात की जाए तो क्या समझते हैं कि खान साहब ने, अलीम खान साहब ने काम ठीक किए हैं? हाँ जी, अलीम खान साहब ने बहुत काम किए हैं इधर इलाके में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर रोड, कारपेट, सारा कुछ है, स्कूलों के काम हो रहे हैं, फिल्टर लगवाए हैं। हाँ ठीक है, लोग क्यों अलीम खान साहब का इंतखाब करेंगे 8 फरवरी वाले दिन? देखिए जी, अलीम खान ने जो सबसे बड़ा काम किया है ना, मेरा ख्याल वो जुल्फ़िकार भुट्टो ने कच्ची बादियों को नाम दिया था, कच्ची बादी डिक्लेयर की थी। उसके बाद मैं समझता हूँ वो जो जुल्फ़िकार भुट्टो ने नाम दिया था, उसका असल जो जामा पहनाया गया वो अलीम खान ने पहनाया। इन कच्ची बादियों को मालिकाना हकूक़ अब्दुल अलीम खान ने दिए। हर आदमी को अपनी छत चाहिए,
अलीम खान साहब ने इन लोगों को ये छत दी, इनको मालिकाना हकूक़ दिए, रजिस्ट्रियाँ दी, और उन रजिस्ट्रियों की वजह से मैं समझता हूँ उसका तमाम काम भूल जाए। यही काम बहुत बड़ा है कि कच्ची वादियों को रजिस्ट्रियाँ दिलवा कर मालिकाना हकूक़ देकर इन लोगों को अपने अपने मकान का मालिक बना दिया। अब यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये वादी जमीलाबाद है, यहाँ पे इसका जो डिशो रेट है वो 12 लाख रुपए है, जबकि 12 लाख हमारा भी रेट कच्ची वादी वालों का भी 12 लाख है, जो दूसरी आबादियाँ हैं जो कच्ची वादी नहीं उनका भी 12 लाख है। तो हमारा और कच्ची वादी का और दूसरी आबादियों का अगर मुआवजा करते हैं तो कच्ची वादी दूसरी आबादियों के लेवल पे चली गई हैं जब से ये रजिस्ट्रियाँ मिली हैं। ठीक है, कितने घर समझते हैं आपके जिन्हें उन्होंने मालिकाना हकूक़ दे दिए, वो घर कितने हैं? देखो जी, ये अगर घरों की तादाद देखते हैं तो हमारे हलके में तकरीबन 20 कच्ची वादियाँ हैं और हर आबादी में 500 से 600 घर हैं। 500-600 घर में से कम 400 घर जो है उनको मालिकाना हकूक़ मिल चुके हैं। हर आबादी में 150-200 घर ऐसे हैं जिनका जॉइंट सर्वे हो चुका है, वो भी अलीम खान साहब ने करवाया था। और इंशाअल्लाह हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, वो वज़ीर आला पंजाब बने। तो हमारा उनसे पहला मुतालबा यही है कि हमारी आबादियों का जो बकिया हिस्सा रह गया उसको मालिकाना हकूक़ दिलाया जाए। सुनने में आ रहा है कि वो चेक खड़काए जा रहे हैं, लोगों को चेक मिल रहे हैं, चेक सर दे रहे हैं। आज नहीं दे रहा, आज नहीं, इसे बहुत पहले से ये चेक दे रहा है। आज अगर कोई सोचता है ना कि यार शायद ये वोटों के लिए, ये सियासत के लिए, तो नहीं, ये सियासत के लिए नहीं है, यानी सियासी रिश्वत नहीं है ये सियासी रिश्वत नहीं है। क्योंकि ये अगर आज होता तो हम कहते यार ये इलेक्शन आ गया इसलिए पैसे दे रहे हैं। ये आज से बहुत पहले से उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। पीटीआई के दौर में तो अलीम खान साहब सीएम नहीं बन सके, क्या समझते हैं आप, कोई ऐसे चांसेस हैं? पीटीआई के दौर में तो नहीं बन सके, लेकिन इंशाल्लाह चांसेस नहीं, अल्लाह के हुक्म से इनका वज़ीर आला बनेंगे। आपको मैं ये बताऊं, नून को कैसे सेटिंग करेंगे नून के साथ? सर नून तो चाहिए हमारा बंदा बने सीएम। सर नून को अब हमारी ज़रूरत है। अच्छा, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है सर। क्या वजह इसकी? सर हमारी पार्टी देखें ना, अभी नई पार्टी और कितना अरूज पकड़ लिया उसने, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने। नाम ही नहीं पता लोगों को। सर क्यों नहीं पता सर? मैंने सर्वे किया, लोगों से पूछा मैंने। आईपीपी इस टाइम छाई पड़ी, इंतखाबी निशान ही नहीं पता सर। उकाब इंतखाबी निशान है सर, आपको पता है ना, आप तो काम कर रहे हैं। सर जिधर आप खड़े हैं ना, ये भी अलीम खान साहब के दौर में बनी हुई है रोड, जिधर आप खड़े हैं उसके बाद नहीं बनाई अलीम खान साहब। ये आज स्कूल है, साथ गवर्नमेंट स्कूल है, इधर फिल्टर प्लांट लगा है, वॉशरूम बन रहे हैं। किसका काम है? हुकूमत का काम है, लेकिन अब्दुल अलीम खान साहब बना रहे हैं, प्राइवेट करवा रहे हैं जी, प्राइवेटली करवा रहे हैं। ये साथ स्कूल है सर, आप देख लें, गवर्नमेंट स्कूल है। अलीम खान साहब ने इधर फिल्टर प्लांट लगवाया और वॉशरूम बन रहे हैं इधर। ठीक है जी नाजरीन, इनका ये कहना है कि अलीम खान साहब यहाँ पे दुख सुख में इस हल्का में आते हैं और हल्का के अवाम के साथ टाइम गुजारते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको कुछ मजीद लोगों से बात करवाऊंगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का हल्का है NA 119 है। यहाँ पर आपकी लोगों से बात भी करवाई, लोग किस सियासी जमात का चुनाव करेंगे, माजी के सियासतदान इनकी उम्मीदों पर किस हद तक पूरा उतरे, ये आपको सुनाया। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ आइए। नाज़रीन, लाहौर का हल्का है NA 119, यहाँ के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं यहाँ के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो सबसे पहले पानी का मसला था, ठीक है। ये जमशेद इकबाल चीमा आया तो उसने पानी का मसला हल किया, लेकिन इस रोड का मसला और सीवरेज का मसला जो है, वो सीवरेज का मसला 23 साल से है। 2001 में सीवरेज बना, उसके बाद सीवरेज नहीं बना। ये 10 साल से सीवरेज का मसला रहता है। अपनी मदद आपके तहत सीवरेज को हम खुलवाते भी हैं और रोड जहाँ पे टूटा होता है उसको दोबारा तमीर भी करवाते हैं। उसके अलावा जो रोड बना था वो 2011 में बना, तो उसके बाद इसका कोई ऐसा मसला नहीं। अब यानी कि आए दिन सीवरेज बंद रहता है, बच्चों को भी मसले होते हैं, जैसे स्कूल का आमदरफ काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यानी कि ये मसले रहते हैं। अच्छा। तो अली परवेज़ साहब आए थे जब पिछले साल इलेक्शन वाला दिन था, सुवाए वो इस हल्के में बात सुनी, जीते भी इस हल्के से अच्छे अक्सरियत के साथ जीते, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद इस हल्के में कोई भी नहीं आया। और ना इस बाज़ार के मसले, ये देखें ये मेन एंट्रेंस है, इधर ये कूड़ा किड़कड़, और जब वो सीवरेज बंद होता है वो पूरा गलीज इलाका बन जाता है। अली परवेज़ मलिक नून लीग की टिकट से मुंतखब हुए थे। हाँ, मुंतखब इलेक्शन जीतने के बाद कभी भी नहीं आए। आपने कभी पूछा उनके ऑफिस से आके बिल्कुल काम करा दो? बिल्कुल, जीतते गए हो तो बिल्कुल। अब वो काम तो इंतजामिया नहीं करना, लेकिन इन लोगों ने कहना होता है तो उन्होंने करना होता है, ठीक है ना। हमें तो ये पता है कि काम इंतजामिया नहीं करना है, लेकिन इन लोगों के कहने पे करना है,
ठीक है। और इधर से जीतने के बावजूद ये कभी इन्होंने इन इलाकों में तवज्जो नहीं दी। पीछे भी इलाका है, यानी कि बिजली का भी आए दिन मसाइल रहते हैं, ये ट्रांसफार्मर हम चेंज करवाते रहते हैं अपनी मदद आपके तहत। अभी किससे उम्मीद है? अभी हमें जो उम्मीद तो फिलहाल किसी से नहीं है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ठीक है ना। अभी हमने फिर 1-2 दफ़ा पेपर जमा करवाएं कि इलेक्शनों के दिन शायद किसी को शर्म आ जाए, लेकिन अभी तक कोई इस हल्के में नहीं आया, उसने देखा नहीं, और गुजरते भी हैं सब लोग इधर से। ठीक है, इलेक्शन वाले दिन किस सियासी जमात का इंतखाब करना है आपने? वो भाईजान हमने इंशाल्लाह इंतखाब जो करना है वो तो मरकज़ी मुस्लिम लीग है, हाफिज़ सईद साहब की जमात है, इस हल्के से खड़े हैं हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब, और पीपी से खड़े हैं हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब। इंशाल्लाह हम उनको वोट देंगे अल्लाह के फजल के साथ, क्योंकि वो एक नज़रियाती जमात है, तो हमने तो नज़रिए को वोट देना है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग मुसलसल इनको हल्कों से जीते रहे, इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। तो वो एक मजहबी जमात है और अब सियासत की तरफ आई है, तो उनसे तो इन कामों की अभी तक हम उम्मीद नहीं कर सकते। ताजर बरादरी है यहाँ पे जी, मैं देख रहा हूँ ताहद्दे निगाह मुझे दुकानें नजर आ रही हैं जी, उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की जाके कि वजन की सड़क ठीक करवा दें? बिल्कुल की है, लेकिन ताजर बरादरी का इतना असर हुआ कि ये बाजार में थोड़ा सा काम ठीक हो गया है, लेकिन जो साइडों पे रोड है, जो साइडों से गलियां गुजरती हैं, उनके बारे में कोई इन्होंने कभी तवज्जो नहीं की। ठीक है नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। अली परवेज़ मलिक नून लीग की टिकट से इस हल्का से मुंतखब होकर जीत तो गए, मुंतखब हो गए, ऐवान में चले गए, लेकिन जिनसे टिकट लेकर, जिनके वोट लेकर मुंतखब हुए, उनके जो मसाइल हैं, माजी के मसाइल वैसे के वैसे हैं, जूं के तू हैं, वो मसाइल हल नहीं हुए। कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ, मेरे साथ आएँ। जी नाज़रीन, हल्का NA 119 है, ये लाहौर का हल्का है। नहायत दुख की बात है, मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर ये लड़कियों का स्कूल है, मिडिल स्कूल है। हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? स्कूल के बिल्कुल सामने, अरसलान कैमरामैन दिखाइए, ये क्या दे रहे हैं हम तालीम बच्चों को? क्या ये हेल्दी इन्वायरमेंट है? सफाई तो निस्फ़ ईमान है, हमें तो ये पढ़ाया गया था, हमें तो ये बताता है इस्लाम कि सफाई रखनी है भाई आपने। एक रिहायशी यहाँ मौजूद है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं, ये हालात इतने ख़राब हैं, कभी किसी ने, आप में से किसी ने नहीं कहा कि जी ये कूड़ा ही उठवा दें स्कूल के सामने से? सर जी ये वक्त की बात होती है कि जब उनका दिल करता उठा लेते हैं, नहीं तो हफ्ता महीना पड़ा रहता है कूड़ा। लेकिन यहाँ पे ये कूड़े का पॉइंट था ही नहीं, ये अभी इन्होंने बस मिलजुल के बना दिया। कुछ स्कूल वाले ढीले थे, कुछ मोहल्ले वाले ढीले थे, तो इसकी वजह से ये सारा पॉइंट बन गया। और ये तो पहले कभी था ही नहीं यहाँ पे। आप 2 साल पीछे चले जाएं, उसके बाद ये मसला शुरू हो गया। और ये बच्चों का स्कूल है, ये मेन रास्ता है, और इस पे ये इतने हालात ख़राब हैं कि आप देख सकते हैं। और अब अलीम खान के साहब का हल्का ये हो गया, तो हम तो इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है इंशाल्लाह इसमें तब्दीली आए, और इंशाल्लाह हम इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो होना चाहिए कि उनको ये हल्के का ख्याल रखना चाहिए, हमारे लोगों का ख्याल करना चाहिए, या इस मोहल्ले का ख्याल रखना चाहिए। आप क्या समझते हैं अलीम साहब इस तरफ तवज्जो दे लेंगे? छोटा सा काम है वैसे ये तो। देखें ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये स्कूल का माहौल अच्छा करना चाहिए, यहाँ का माहौल अच्छा करना चाहिए। सफाई तो निस्फ़ ईमान है, निस्फ़ ईमान है। तो इस पे हम अलीम साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और यानी कि जो भी यहाँ के कैंडिडेट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ का ये माहौल अच्छा होना चाहिए। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा स्कूल में जाने वाला बच्चा साइंटिस्ट बने, पढ़ लिख के आगे निकले, मुल्क का नाम रोशन करे। तो इस एनवायरनमेंट में हाँ ये देखें ना, ये क्या हालात हैं। यहाँ से गुजर के जाते हैं बच्चे, गुजरने वाले देखो यहाँ पे बच्चे, यहाँ अभी ये गुजर के सेहत खराब होगी, बच्चियाँ गुजर के गई हैं, तो ये होना नहीं चाहिए यहाँ पे। नाज़रीन हालात आपके सामने हैं कि ये एनवायरनमेंट देख लें आप। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान भी बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है। ये दरबार है हज़रत आयशा का, तो ये कब्रों की भी बेहुरमती होती है यहाँ पे। काइंडली इसका ये पॉइंट ख़त्म होना चाहिए। अगर इसको स्कूल के लिए या कब्रिस्तान की बेहुरमती को देखना चाहिए, तो यहाँ पे ये कूड़े का पॉइंट नहीं होना चाहिए। नाज़रीन ये स्कूल के बिल्कुल सामने, यकीन कीजिए कि दिल दुख रहा है इस चीज़ को देखते हुए। स्कूल है, दरसगाह है, बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करते हैं, बच्चे किताब खोल कर पढ़ते होंगे, सफाई निस्फ़ ईमान है। क्या उनके दिल में बात आती होगी, उनके ज़हन में फ़ौरी तौर पे क्या पॉइंट आता होगा कि हमारे स्कूल के सामने ही अमाज़ गाह है, देखें किस तादाद में यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। अरबाब इख्तियार को, जो यहाँ के इंतज़ामिया के लोग हैं, उन्हें कम से कम इस बात के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इस कूड़े को यहाँ से डंप करवाएँ, किसी दूसरी जगह पर फेंक पाएँ इसको। नाज़रीन एक बुज़ुर्ग हैं, इन पर मेरी नज़र गई है, इनसे बात करते हैं, मेरे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि कब से आप इस शॉप में, कब से आपकी ये शॉप?
ये 50 साल से ज़्यादा हो गए। माशाल्लाह गोल्डन जुबली होगी इसका हो गई मतलब। होगी, हाँ जी। आपने तो बड़े इलेक्शन देखे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देख रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आज के दौर में पाकिस्तान के लिए बेहतर है? इस वक्त तो कुछ भी नहीं कह सकते। जो मुझे लगता है, मैं अपनी ज़ाती फीलिंग्स बता रहा हूँ, वो तो पीटीआई लग रही है कि वो 6 लोग हैं। वो इमरान खान उनका जो सरबरा है वो बेहतर आदमी है, तो लेकिन वो उन्हें आने ही नहीं दे रहे आगे। तो जिनको पहले वोट दिए हैं नून लीग को, उस पर मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने उन लोगों को क्यों वोट दिया जिन्होंने मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। किसे? हमारे वतन को। आपने किसे वोट दिया? नून लीग को दिया था। अच्छा, पिछले 3 इलेक्शन में। उस पर शर्मिंदगी है? शर्मिंदा हूँ उस बात पे कि मैंने क्यों उनको वोट दिया। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये इंसान के ज़मीर की आवाज़ है। को वोट हम फ़रोख्त थोड़ा ही कर रहे हैं। ये तो अल्लाह को जवाब देना है कि जब उस दिन उसकी बारगाह में हाज़िर होंगे तो ये बता सकेंगे कि हमने अपनी तरफ से अच्छे बंदे को चूज़ किया था। अब किसी इंसान के अंदर जाके तो कोई देख ही नहीं सकता कि वो अंदर से क्या है। ये तो अल्लाह को ही पता है, ये उसे पता है। हमें जो बेहतर लग रहा है हम उसको वोट दे देंगे। और हमें अपने वतन से भी प्यार है और अपनी पाक फौज से भी प्यार है। हम चाहते हैं हमारा पाकिस्तान फले फूले, तरक्की करे और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारे मुल्क का भी नाम हो इंशाल्लाह। ये तो अपनी ख्वाहिश ही है ना दिल की। नाज़रीन, इनके मुताबिक इन्हें पाकिस्तान से भी उतना ही प्यार है जितना ये पाक फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। और इनकी विश है कि पीटीआई जो है वो एक दफ़ा फिर इक़्तिदार में आए। मेरे साथ ये कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। प्यारे भाई, इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा आपको? गुस्सा इसलिए है, जब दुकानदार चीज़ देता है, कस्में उठाता है, कुरान उठाता है कि ये चीज़ इतने की है, उतने की दे भी देते हैं, फिर कहते हैं ये ख़राब हो तो हमारे पास आओ तब्दील कराओ। है जब अब मैं आया हूँ लेने के लिए, तब्दील करने के लिए, कह रहा है मैंने तो ये तब्दील नहीं करनी है, मैं क्या करूँ? ये पीछे वाले नहीं करते, फलाना नहीं करते, मेरा नहीं करते। गुस्सा नहीं करते, गुस्सा इस्लामी हराम है। मुझे ये बताएं, इलेक्शन में वोट किसे देना है आपने? वोट किसको देंगे? हम खुद ही चोर हैं सब। हम वोट किसको देंगे? हम खुद चोर हैं। हम एक दूसरे को लूट रहे हैं, फसूट रहे हैं। हमारे अंदर ईमानदारी है नहीं, हम किसको वोट देंगे? हम छोटे से रख के बड़े तक तो सब तो चोर हैं। कस्में कुरान उठाते हैं, हम झूठी हैं। हम वो लोग हैं इधर। हम वोट किसको देंगे? हम किसी को अपना गिरवान दिखाने के काबिल नहीं है हम लोग। तो किसी से भी इधर कोई चीज़ लेते हो ना, वो पूरी मस्जिद को सर पे उठा लेगा भाई मैं तो ये करने लगा हूँ, वो करने लगा हूँ, मेरे से तो अच्छी किसी पूरी मार्केट में तो चीज़ नहीं है। फिर जब उनके पास आओगे वो आपको गालियाँ भी देंगे, सब कुछ करेंगे, सब इकट्ठे हो जाते हैं दुकानदार। चलो तुम भागो, तुम क्या लेने आए हो इधर? चलें कोई बात नहीं, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, गुस्सा नहीं करना। मुझे ये बताएं, किससे उम्मीद है, किस सियासी जमात से उम्मीद है आपको? हमें किसी से भी उम्मीद नहीं, अपने अल्लाह से उम्मीद है। जो वोट तो देना ना। वोट किसको वोट दें? आपको जो बेहतर लग रहा है। किसी को भी बेहतर क्यों, कौन सा बेहतर नजर आ? जब वोट लेने आते हैं तो सब कुछ तुम्हारे जी है। जब तुम्हें ज़रूरत होगा अगले कहते तुम किधर से आए हो, हम तो घर पे ही नहीं है, हम तो फलानी जगह ढिमकानी जगह। किसको वोट देना है? किसी को भी नहीं। तरीके लब्बैक को देंगे इंशाल्लाह। क्या पता हमारी अल्लाह ताला सुन ले, कोई ईमानदार आदमी आ जाए, अच्छा इंसान कोई आ जाए। ये सब मिली भगत ही है, चाहे वो आ जाए, चाहे वो आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, चाहे इमरान खान आ जाए, या फलाना आ जाए, कोई और ही कोई आए, ऐसा सिस्टम आए जो हमारे मुल्क को संवार दे। कोई ईमानदार ऐसा आदमी आए जो हमारे मुल्क के अंदर, हम छोटे छोटे चोर बैठे हुए हैं ना, ये ख़त्म होंगे तो बड़े चोर कहीं जाएंगे ना। नाज़रीन, इनकी विश है, इनकी ख्वाहिश है कि हम में से कोई ऐसा शख्स, कोई ईमानदार शख्स सामने आए जो मुल्क की हालात को बेहतर करे। कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ, मेरे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, कितने कदम बेच लिए सुबह से आपने? बस 2-3 बेच लिए हैं अभी तक तो हमने। अच्छा, 2-3 बेच लिए हैं। मुझे ये बताएं, आपके इस हल्के के मसाइल क्या हैं? हमारे हल्के में मसाइल तो बेशुमार हैं। मेन बुनियादी मसाइल हमारे यहाँ पे सीवरेज के निज़ाम ख़राब है, साफ़ पानी नहीं हमें मिलता। साफ़ पानी क्या आना है, एक तो बिजली नहीं होती, दूसरा अगर बिजली होती है तो पानी नहीं होता, पानी है तो गैस नहीं है। बेशुमार मसाइल हैं यहाँ पे। ये हमारी रोड है, मेन रोड ही है, तकरीबन बहुत चलता है। ये तकरीबन 2001 से इसका सीवरेज डाला हुआ है और आए दिन ये सीवरेज, अभी भी आप सूरत हाल देख सकते हैं कि बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो कस्टमर कैसे आएंगे आपके पास? कस्टमर कैसे हालात आएंगे? खराब हैं, इतना मुश्किल रास्ता है। पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल है ना आवाम के लिए। जो बेचारे गाड़ियों पे होते हैं वो तो आ जाते हैं, तो जो पैदल चलने वाले उनके लिए बेशुमार मसाइल है वहाँ पे। माजी में किसे वोट दिया था? माजी में तो हमने नून लीग को वोट दिया। अभी किससे उम्मीद है?
उम्मीद तो अभी किसी से भी नहीं है जी। मियाँ साहब आए सब कुछ छोड़ के, वो कहते हैं तो मैं पाकिस्तान की फलाह के लिए सब कुछ कुर्बान करके इंग्लैंड से यहाँ आ गया। जी जी, वो तो आगे हैं जनाब, लेकिन अगर पीछे देखें तो हालात यही थे, अब भी हालात वैसे ही हैं, अब तो मजीद बिगड़ते ही नज़र आ रहे हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं लाहौर मेरा है, वो सारे क्लेम कर रहे हैं, वो हवाई दावे हैं, देखें जब पूरे करेंगे फिर ही पता चलेगा ना हमें। सर्दियों में चाय पीने का भी अपना ही मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम लाला। लाला कहवा को एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। लाला वोट किसे देना है? 804 कह दी 804। आए जी कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। पठान भाई बैठे हुए अंदर, लाला बैठे हुए अंदर। लाला मुझे ये आप लग रहे हैं हिसाबदार इस मार्केट के, हिसाब खोला हुआ आपने सारा। बस क्या करो, बस आजकल वक्त इस तरह है, बस जाहिर बात हिसाब करनी पड़ेगी ना। लाला किसे वोट देना है, किससे उम्मीद है? उम्मीद तो उस लोगों से जो अल्लाह पे ईमान लाया, उसका नाम इमरान खान है। बाकी भी ईमान लेके आए अल्लाह पे, बाकी ईमान नहीं लेके, तो गैर मुस्लिम तो नहीं है। वो सिर्फ शो कर रहे हैं कि हम अल्लाह वाले, बाकी सारा नाज़रीन लाहौर का जो मौसम है वो काफ़ी सर्द है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मुझे एक चीज़ नज़र आई है, मैं अपने सबसे पहले हाथ चेकूँगा। अस्सलाम वालेकुम। लाला मुझे ये बताएं कि किससे उम्मीद है आइंदा आम इंतखाबात में, किसको वोट देना है? इंशाल्लाह हमारा तो पीटीआई गया और पीटीआई जीत जाएगा इंशाल्लाह, अगर गद्दारी नहीं हो जाएगा तो पीटीआई वापस इंशाल्लाह इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएगा। लाला आपको लगता है कि पीटीआई की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी आएगी? कमी इंशाल्लाह आ जाएगा, इंसाफ अदालत भी इंसाफ हो जाएगा, हमारा उम्मीद है बहुत इंसाफ मिल जाएगा तहरीक इंसाफ की। काम कैसा चल रहा है? काम भी अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, लेकिन हर चीज़ तो आपकी भी पता है, हर चीज़ महंगा है, हालात तो पाकिस्तान के ऐसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन थोड़ा देर बाद। ये बड़ा अच्छा काम किया भैया आपने कि सर्दी से बचने के लिए इसको कवर किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि हालात कैसे हैं मुल्क के, क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी जमात आएगी तो मुल्क बेहतर जाएगा? देखो जी, जी ते जमात मुल्का से बेहतर सी वो ते अंदर ते फड़ी जाती पई, ते हुण वो कौम नहीं हैगी कि जिन्हों को पता ही कोई नहीं। सानू तो आप कोई हाली बेद का भी नहीं सी पता, ना हुकूमत का ते ना कोई इलैक्शनां का, ना कोई शौर सी। ये शौर जिन्हें दिता है वो तो अंदर है, तो इंशाल्लाह बाहर आएगा तो वोट होएगा हर पासे उदा ही। तो जिन्नी मर्जी कोशिश कर लैन तो अल्लाह के हुक्म ना नारा है कि इमरान खान का ही वजना। प्यारे भाई क्या कह रहे हैं ये? जो आपने सुना है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने अंडरस्टैंड की बात वो यही है कि हमें कुछ नहीं, कम से कम दुआ करें अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह पाक जौन सी भी हुकूमत आती है, अल्लाह पाक खैरियत की हुकूमत लेके आए, अल्लाह उसका दिल ही नरम कर दे, उसके दिल में ही खुदाए खौफ डाल दे। मैं तो बस यही कहूँगा। बिलावल का दिल नरम है, वो कह रहे हैं 300 यूनिट तक मैं फ्री कर दूँगा। बातें, मैं 30 से ऊपर मेरी एज हो गई है, माशाल्लाह। मैं सबकी बातें सुनता ही भरा हुआ हूँ, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। महंगाई आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। प्यारे भाई अच्छा कि आपने मास्क लगाया हुआ है। मुझे ये बताएं कि सियासी जमात से उम्मीद है आपको, किसे वोट डालना है? जवाब अगर तो मैं अपना ऑनेस्टली एक्सपीरियंस बताऊँ ना, जिसको मैं चाहूँगा वोट डालने के लिए, तो वो मैं नवाज शरीफ ही चाहूँगा, क्योंकि ऑनेस्टली बैकग्राउंड अगर मैं निकाल के देखूँ ना सारा, तो मुल्क की बेनिफिट्स ना उसी ने किए हैं अभी तक। बेशक उसने आगे महंगाई की थी, लेकिन बेनिफिट जो थे ना उसी ने दिए हैं। आप देखो ये ऑरेंज लाइन ट्रेन देख लो, या कोई भी आप बड़ा देख लो, ग्वादर प्रोजेक्ट देख लो, या जो इधर सीधी स्ट्रीट का प्रोडक्ट था, जो वो सारे उसी ने किए थे। आप देखें जो इमरान खान के पीछे वाम लगी हुई है, वो बेसिक किस चीज़ के पीछे है, मुझे कोई उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे क्यों उसको वोट देना उन्होंने, उसने क्या बेनिफिट किए हैं आप लोगों के आके, कोई हो ना उसने बेनिफिट किए हो। मैं तो अगर ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मैं यहाँ तो नवाज शरीफ को, यहाँ तो तरीके भाई को दूँगा, क्योंकि अगर ऑनेस्टली इस्लाम के लिहाज से देखा जाए तो उन्हीं को देना बनता है। वर्थ इट उन्हीं का, उनको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, लाहौर उनका होगा यार। हम तो बस अपनी, मैं तो कहता हूँ उन्हीं की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, फिर अगर उनका तो हमने जो पैसे भी किए हैं वो तो हमारे हैं ही नहीं है। फिर लाहौर उनका कहाँ से हो गया है? कोई मुझे बता दें कि बिलावल ने क्या किया है, कोई मुझे बताएं कि कोई उसने हमारे लिए फैसिलिटी बनाई हो या हमारे लिए कोई बेनिफिट दिए हो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, अब आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें जितनी भी पाकिस्तान में, हाँ, तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? यार अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक उन्हें मिल रही है। लाइक अगर ऑनेस्टली कहूँ ना, तो इनमें से किसी का भी वर्थ इट बनता ही नहीं है आना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सर जी, मियाँ साहब की सियासत को कहाँ देख रहे हैं आप? मियाँ साहब की सियासत को हम तो बिल्कुल नहीं अब देख रहे, क्योंकि जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है ना, वो बेकार है। अब मायूसी क्यों है इतनी? मायूसी इसलिए है कि अवाम परेशान इतनी हो गई है
हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई, बस जो कर लेगा वो खा लेगा मेहनत का, वरना कोई चक्कर नहीं है। आप अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि पीटीआई की जो मुश्किलात चल रही हैं वो कम होंगी? वो नहीं अब ख़त्म होनी है। क्या वजह इसकी? क्योंकि उनका साथ देने वाला नहीं अब कोई है। उनको अच्छा। गंदा इतना कर दिया है कि वो आ ही नहीं सकते अब। उम्मीद किससे है आपको अगले इलेक्शन में? उम्मीद के सारी तो यही है कि जो अपने सर पर ही है कि जो भी काम करना खुद मेहनत करके करो। देखें वो इनके से ने हुकूमत तो चलानी है ना, हुकूमत तो बनानी है, हुकूमत साजी होगी, कोई जमात तो सामने आएगी ना इक़्तिदार में। किसे देख रहे हैं आप? देखना किसे है, ये अगर आएंगे नवाज शरीफ साहब तो देखेंगे क्या करते हैं। अब आपको उम्मीद है मियाँ साहब दोबारा इक़्तिदार में आके पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे? उम्मीद तो है वैसे, मगर जितनी महंगाई हो गई है ना, ये कब संभल नहीं सकती, क्योंकि हर बंदा परेशान हो गया। घर में गैस आ रही है? गैस तो आ ही नहीं रही है। गैस आ रही है, घंटा आ गई, बिल आ जाते 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार बिल आ रहा है गैस का भी। अब कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल ये किसने करना है? अब जो हालात हो गए ये कंट्रोल नहीं होने वाला, या ये आके भी नहीं कर सकते। मुश्किल है, मुश्किल है बहुत। ठीक है नाज़रीन, इनके मुताबिक मुश्किल है कि अगर मियाँ साहब भी इक़्तिदार में आते हैं तो महंगाई कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाता हूँ, साथ आइए। नाज़रीन, लाहौर का हल्का है NA 119, यहाँ के रिहायशियों से, इलाका मकीनों से आपकी बात करवाई। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपके कुछ लोगों से बात करवाता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का हल्का NA 119 है। आपको ब्रेक से पहले सुनाया कि लोग किस सियासी जमात का इंतखाब करेंगे। आप मेरे साथ आइए, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो माजी के जो सियासतदानों को जिन्होंने वोट लिए इनसे, किस हद तक इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। साथ आइए मेरे। कह रहे भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि किसे आजमाना है इस दफ़ा इलेक्शन में? इंशाल्लाह पीपल पार्टी। बिलावल ने कहा है 300 यूनिट दूंगा मैं, इंशाल्लाह। रोटी कपड़ा और मकान का नारा पूरा करूंगा। इंशाल्लाह। नाना ने जो नारा लगाया था वो चीज़ पूरी करूंगा। इंशाल्लाह पूरी होगी। अच्छा, इंशाल्लाह। क्या कहते हैं? इंशाल्लाह 13 जीतेगा, पीपल पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। पंजाब में कोई डेवलपमेंट की उन्होंने, आपको लगता है हाँ अपने जी, दौर में, हाँ 8 के दौर में? इंशाल्लाह इस बहुत ज़्यादा आगे होगी इंशाल्लाह पीपल पार्टी। मुझे पूरे बाजार में वैसे ये आप 2 वोट नज़र आए पीपल्स पार्टी? इंशाल्लाह बहुत वोट है पीपल पार्टी का। नज़र नहीं आ रहा? नज़र आएगा। कब? 8 मई को नज़र आएगा। 8 फरवरी को नज़र आएगा। वो मई वाला महीना बड़ा खतरनाक है। 8 फरवरी को इंशाल्लाह नज़र आएगा आपको कि पीपल पार्टी जीत रही है। अच्छा जी, भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बिलावल आएगा। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा वो आएंगे, उनका मंशूर अच्छा है, मंशूर लेकर जो आए कामयाब होंगे इंशाल्लाह। क्या मंशूर है उनका? जो भी अपना उन्होंने दिया है, ये अभी आपने भी जिक्र किया। क्या दिया मंशूर, बताएं, शेयर करें ज़रा हमारे साथ। यूनिट्स 300 यूनिट्स फ्री देंगे, रोटी कपड़ा मकान ये वो वगैरह। तो अभी इंशाल्लाह ताला ना वो अपने वादे पे भी पूरे उतरेंगे और इंशाल्लाह सिलसिला बहुत 8 फरवरी से पहले ही आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा कि कैसी लीड ले रहे हैं वो। फरवरी से पहले ही पता लग जाएगा आपको जी 8 से। अच्छा जी, लाला किसे डालना है वोट? इमरान खान को। क्या वजह है? बस वो हमारा लीडर है। लीडर है? हाँ जी। लीडर तो जेल में है। जेल में तो शेर जेल में होते हैं ना। अच्छा, गिदड़ तो जंगलों में फिरती है। अच्छा ये बताएं, समझते हैं कि पीटीआई के लिए आसानियाँ आएंगी? अभी तो मुश्किल चल रही है उनके लिए। तो आसानी आ भी जाएगी इंशाल्लाह। पहले किसे वोट दिया था? पहले भी इमरान खान को दिए थे। उससे पहले किसे दिया था? उसको तो किसी को भी नहीं दिया। नाज़रीन, यहाँ कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाता हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या मूड बनाया है 8 फरवरी को, किसे वोट डालना है? वोट इंशाल्लाह इस साल पीपल पार्टी का ज़हन बना है हमारा कि पीपल पार्टी को डालना है, क्योंकि हमारे कोई अपने दोस्त हैं, भाई हैं जो इलेक्शन में MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम तो उनको देखेंगे
कि आपने ये देखना कि आपके दोस्त खड़े हैं, आपने ये नहीं देखना कि मंशूर क्या होना। नहीं, हम देखें, आपने ये नहीं देखना कि आपकी तरक्की के लिए कौन काम कर रहा है। का कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, तरक्की के लिए कोई भी नहीं है इस टाइम। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। कारोबार के हालात देखें, बाजार कुछ भी नहीं है, फारिग, सब बाजार फारिग बैठे हैं, कारोबार ही नहीं है, खुशहाली नहीं है। हम वोट दे के अपना वोट ही ज़ाया करना है, तो लेकिन हम अपने दोस्त को देखेंगे। हमारा दोस्त खड़ा है, वो MPA का इलेक्शन लड़ रहा है पीपल पार्टी में, हम उनको देखेंगे, हम उनकी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्या समझ रहे हैं भैया आप, कौन है? पीपल पार्टी के वोट देंगे हम। क्या वजह? यही हमारे भाई खड़े हैं उधर, उनको ही हम वोट देंगे। भाई वगैरह दोस्त वगैरह खड़े हैं, उनको ही देंगे। आपके सामने जो बाज़ार के हालात हैं आपको पता ही है, तो जैसे वो देखेंगे हम के वो क्या करते हैं। आपके दोस्त अच्छा काम करेंगे आगे आपके लिए? इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। बिलावल कह रहे हैं जी 300 यूनिट में फ्री दूंगा। सर हमें शुरू से हमें अंदाज़ा है कि मिले कुछ ना मिले, घर मकान रोटी जो भी ये बातें होती हैं, ये हो ना हो, लेकिन बोर्ड इंशाल्लाह इस साल पीपल पार्टी का, क्योंकि हमारे अपने अजीज़ हैं, दोस्त हैं, भाई है जो आप MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको वोट देंगे। ठीक है जी। बाहर कुछ लोग खड़े हैं, गपशप लगा रहे हैं, हमसे भी गपशप लगा लें जी। भाईजान किसे डालना है वोट? इधर है जी मियाँ बेनज़ीर भुट्टो नु। मियाँ बेनज़ीर भुट्टो की ये ओ मियाँ नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो मिक्स करता है और मिक्स करके। माजी के सियासतदानों ने आपके हल्के के लिए ठीक काम किया है। हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। तो फिर उन्होंने वोट दे दियो दोबारा, जिन्होंने पहले काम सही किया है। दोनों मिक्स करके देंगे ना, मिक्स करके बड़ा वोट उन्होंने, छोटा वोट। ठीक है जी। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी प्यारी आइज़ अल्लाह ने आपको दी है। जी जी। मुझे ये बताएं क्या इरादा है, किसे आजमाना है? सर आजमाना जिसे आजमा ही रहे हैं, शेर को। सर वो जीतते आ रहे हैं, उसे ही जिताएंगे। सर ये देखें, वो उन्होंने हमारे लिए जो काम किए हैं हमें पता है। ये अब ये जो मेट्रो ट्रेन, ये जो भी ट्रेन है, लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, जो भी है खाया है ना उन्होंने, कुछ बनाया भी है पाकिस्तान का। अच्छा खाया है तो बनाया भी है। ये क्या जस्टिफिकेशन है? खाना तो अलाउ ही नहीं है। अलाउ ही नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। लोग कह रहे हैं उन्होंने खाया है। अलीम खान सियासी मैदान में आ रहे हैं दोबारा से। उन्होंने एक जमात बनाई है। आपको अलीम खान की सियासी जमात का नाम पता है? नहीं पता। उनका सियासी इंतखाब क्या है, इंतखाबी निशान क्या उनका? नहीं सर, नहीं पता। ठीक है। हमें सिर्फ पता है मरीम नवाज़ का, जो यहाँ से खड़ी हो रही हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, वोट उन्हीं को देंगे। और इंशाल्लाह 10 साल से हम वोट शेर को देते आ रहे हैं, तो शेर को ही देंगे। ठीक है, किसी और को नहीं देंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी मौसम बड़ा गर्म है। अच्छा जी। लाहौर का मौसम बड़ा सर्द है, गर्म गर्म चीज़ें बेच रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि आइंदा आम इंतखाबात में किसे आजमाना है? इंशाल्लाह ताला TLP। क्या वजह है? हमारा दिल करता है कि हम दीन को लेकर आएँ। माजी में किसे वोट दिया था? माजी में हमने PTI को। तो अभी उनकी तरफ जाने का इरादा नहीं? अस्तगफिरुल्लाह वाला को तो पिछले गुनाह नहीं बख्शे जा रहे। अच्छा, क्या वजह है इसकी? मुल्क के हालात देख लें आप, इसलिए हमने उसको TLP को वोट देना है, उसको ज़माना इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। हाजी साहब क्या कह रहे हैं? जी हाँ, हर का अपना मौक़िफ़ होता है जी। आप क्या समझते हैं, किसे वोट देंगे आप? वो वोट जिसको मर्जी दे दें जी, जिसने सेलेक्ट होना उसी हुआ है। आना तो सिलेक्शन है। हाँ, सिलेक्शन ही होनी है। ये कौन सा? ये सिलेक्शन ही होती है हमारे मुल्क के। आप देख लें, जब से हिस्ट्री पढ़ लें, ये हमारे मुल्क में सियासत तो सियासत की वजह से ये सब कुछ जो हो रहा है, ये पहले सिलेक्शन हो जाती है, किसने आना है किसने नहीं आना। अब देखें किसको लाती है गवर्नमेंट। अब आपको क्या लगता है कौन आएगा? देखिए जी, हमें तो कुछ पता नहीं किसको, जिसके साथ गवर्नमेंट की हमारी वोट जिसको देंगे इंशाअल्लाह, हमारा तो देने के वही जो नई पार्टी है तरीके लब्बाइक। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। आपके इस हल्के से अलीम खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी जी। सियासी जमात का नाम मालूम है आपको? हाँ हाँ, मेरा ख्याल है उनका नाम राजा साहब कुछ इस तरह है, वो जिन्होंने यू फिंगर करके उठाई हुई है। मैं उनकी सियासी जमात का नाम पूछ रहा हूँ। हाँ जी। सियासी जमात का नाम क्या है? नून लीग। अलीम खान की? अलीम खान का नहीं, इमरान है, ख्वाजा इमरान, उसका पता है सर। वो तो बैनर उसी के लगे हुए हैं। ठीक है जी, वो नून लीग पिछली सीट, ख्वाजा इमरान पिछली सीट भी उनकी हुई थी। मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अलीम खान की अलग सियासी जमात है, उन्होंने एक अलग सियासी जमात बनाई है, आपके इल्म में है उनका नाम क्या, उस जमात का नाम क्या है? उनके जमात के नाम का किसी को कोई बेनिफिट नहीं है, किसी को भी। जितने भी
इलेक्शन हो रहा है, अगर हुआ, जितने भी ये वोटर सपोर्टर और जितने भी MPA MNA ये मुल्क की खातर नहीं कर रहे, ये इनकी ज़ाती मफाद की जंग है। अगर ऐसा होता तो जब अयूब खान के बाद इक़्तिदार आया था, कोई साहिबे शऊर मुझे आगे बता दे किसी ने मुल्क के लिए कुछ किया हो। इतनी मायूसी क्यों है सियासतदानों से? लोग मायूस क्यों हैं? वो अपने लिए ये लोग कदम उठाते हैं, नाम अवाम का लेते हैं कि हम मुल्क की खातर, हम अवाम की खातर। मियां साहब कहते हैं मैं अवाम की खातिर इंग्लैंड से यहाँ आ गया हूँ। अब उनके गुर्दे सही हो गए। गुर्दे ठीक थे उनके पहले भी? अब सही हो गए। पहले भी ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक थे ना, तो लेकिन ये है गुर्दों का तो मसला नहीं था उनको। नहीं था ना, लेकिन उन्होंने इशू बनाया। नहीं, उनका इशू कुछ और था। वो कह रहे थे मुझे बीमारी कुछ और है, लेकिन बीमारी थी नहीं। लेकिन बीमारी थी नहीं। आज भी उनका सारी कौम से ज़्यादा जो फेस है वो रेड ब्लड की तरह जो है उनका ओपन फेस नज़र आता है। आपका कहना है कि लालियाँ उनके चेहरे पे? हाँ हैं। उनकी खुराक, उनका लिबास, उनके सारे मामलात तो आप भी खुराक वो इस्तेमाल कर लें, आपके भी चेहरे पे लालियाँ आ जाएंगी। वो लोगों को ऐसे ऑप्शन क्यों देते हैं जो वो काम नहीं करके दिखा सकते? अच्छा, अभी इलेक्शन में नहीं आता। ठीक है, अभी इलेक्शन में किससे उम्मीद है? बिलावल से? नहीं, बिलावल यूनिट दे रहा बिलावल। 200 मील दूर नहीं। आप एक बात का मुझे जवाब दें। पिछले आज से 4 दिन पहले बिलावल ने एक बयान दिया लाइव न्यूज़ चैनल पे कि मैं इतनी नौकरियां दूंगा, 20 लाख को घर बना के दूंगा। 20 लाख को कितनी अवाम है हमारे मुल्क की? 25 करोड़। 25 करोड़ में से 20 लाख को आप मुतमईन हैं? वो कहते हैं मुझे आजमाएं आप। नहीं, दे भी दे, पता भी चल जाएगा इसने दिए हैं। बाकी के जो हकदार हैं, लैपटॉप में तकसीम किए मियां साहब ने, आपका क्या ख्याल है वो सारे हकदारों को मिले? अन्नी वंडे ढोड़ियाँ तो घड़ी मुड़ी अपने नूं। और ये मुल्क की खातर कोई जदोजहद नहीं कर रहा। मैं पाँच साहिबे शऊर आदमियों को सीटें टिकट दिलवा के खड़ा कर देता हूँ। उनके जो पर्सनल ज़ाती होते हैं वो ख़ानदानी और अंडर एरिए के, मैं उनको कंट्रोल में ले लेता हूँ। बाद में जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है, मैं उनके हिसाब लगाता हूँ कि मैंने कितने ब्रेकफास्ट किए, कितने लंच करवाए, कितने जानों को मैंने टेंट के पैसे दिए, कितने जानों को मैंने दफ्तरों के सपोर्टरों को पैसे दिए। उसके बाद मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ, लाओ भाई मैं आपके हक में बैठता हूँ, मुझे डबल दे दो। ठीक हो गया, ये इलेक्शन है। ठीक है जी, ठीक है। जो बात कर रहे थे ठीक कर रहे हैं आपके मुताबिक? बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या समझते हैं कि मुल्क की जो हालात चल रहे हैं अभी इकोनॉमी के, ये कैसे बेहतर होनी है? महंगाई कैसे कंट्रोल होना है? कैसे ठीक होगा ये मामला? कोई डंडे लाएगा तो। कौन डंडे लाएगा? हाँ, कोई डंडे लाएगा फिर होगा, तो कभी नहीं होगा। भाई मैं बताऊँ? जी मैम, आप बताइए। ठीक इस तरह होगा कि अपनी बाहर से जो इन्होंने लूट के बाहर रखा है ना, सारे लोग अंदर ले आए, बस ठीक है। पाकिस्तान का पैसा बाहर से अंदर आ जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। अगर सब ने लेके बाहर जाना है ना, फिर ये बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक ये बात बताइएगा कि अभी इलेक्शन करीब है, तो किससे उम्मीद है, किस सियासी जमात से? बिलावल से? क्योंकि उसका कोई पैसा बाहर नहीं है, उसका जो कुछ उसने कमाया था उसका पाकिस्तान के। तो मियाँ साहब ये कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के इंग्लैंड से यहाँ आया हूँ मुल्क की खिदमत करने के लिए। छोड़ के नहीं ना आए, माल तो बाहर है, क्या छोड़ के आए हैं? क्या छोड़ के? 2 बेटे हैं उनके बाहर। बेटे माल पे बैठे हुए हैं ना, माल पे बैठे हुए हैं। ठीक है। माजी में आपने किसको वोट दिया था? हमें लोगों के बेटों की या किसी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का खजाना भरेगा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, अगर खजाना खाली रहेगा तो खाली होने की वजह तो यही है कि यहाँ का माल बाहर जा रहा है। ये बताएं कि इलेक्शन में किस सियासी जमात को लाने का इरादा है आपका, किस पे एतमाद है आपको? हमें तो इस वक्त रिजवी साहब पर इतबार है कि इंशाल्लाह ताला लब्बैक वाले आएंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, आप समझते हैं कि वो मसाइल हल कर लेंगे इंशाल्लाह। जी भाई, क्या समझते हैं कौन सी जमात बेहतर है? लब्बैक वाले। लब्बैक वाले जी। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? क्या समझते हैं मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी? बिलावल कह रहे हैं लाहौर मेरा 300 यूनिट दे रहे हैं, वो उनका मंशूर है। भाईजान बिलावल तो नहीं आएगा लाहौर में, लाहौर में आएंगे तो ये नवाज शरीफ पार्टी, वो इस वजह के से सारे इनके आशिक हैं, लेकिन ये है कि काम इन्होंने कोई भी नहीं अच्छे किए। अच्छा। हाँ, काम ये पहले हाथ तो लोगों को कहते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, लेकिन उसके बाद ये ना सारा बेरागर करके तो चले जाते हैं। जब इनकी तबीयत ख़राब होती है तो बाहर के मुल्क फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि अभी कौन मुल्क की हालात बेहतर? अभी तो भाईजान कोई भी नहीं नज़र आ रहा, जो नज़र आ रहा है उनको इन्होंने आगे नहीं आने देना। तरीके लब्बैक वालों को इन्होंने ना करप्शन से खुद आना है, ये उनको आगे नहीं आने देंगे। आएंगे यही जो नवाज शरीफ पार्टी है, इसके अलावा कोई भी नहीं जीतेगा लाहौर में से। और पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें तो मिक्स होके ही आएंगे। सिंध में पीपल पार्टी आएगी, ये पंजाब में जिनकी नून लीग की हुकूमत आएगी, और KPK में उनकी इमरान खान वालों की हुकूमत आएगी, यही रहेंगे। इमरान खान का जिक्र किया आपने, तो हाँ। खान साहब को आपको क्या समझते हैं PTI के लिए जो मुश्किलात चल रही हैं, कमी आएगी उसमें? नहीं, अब अभी तक तो नहीं कमी आई और ना ही आनी है, और ना ही ये किसी ने आने भी देनी इनकी कमी। तो आप तो हुकूमत बना रहे हैं KPK में? KPK में उधर तो रहेगी, उधर पठान है, उधर वो इसी को वोट देंगे KPK वाले, इमरान खान को, पंजाबी नहीं देंगे। प्यारे भाई, सर्दी के मौसम में गरम गरम कंबल बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं सुबह से? अभी तक तो कोई भी नहीं यार। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। मुझे ये बताएं कि हल्के के मसाइल क्या हैं? हल्के के मसाइल ये हैं कि यार जब यहाँ पे पानी वगैरह, बारिश वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे पानी अच्छा भला खड़ा होता है। अभी ये पिछले दिनों ये देखो ना, हमारे थरे वगैरह तोड़ गए हुए हैं। ये ज़रा नीचे करे क्या हम आपको दिखाएं, ये देखें, हाँ देखें, ये खाली मेरा नहीं, ये साथ वालों का भी तोड़ के गए, हर किसी का तोड़ के जा रहे हैं। क्यों तोड़ के गए हैं? ये इसलिए तोड़ के गया, कहते हैं जी ये ज़्यादा तजावुज़ात है, ये तो इनक्रोचमेंट है, तो काम ही ख़राब है। हाँ जी, ये काम ख़राब है। जो पहले पिछले साल पूरा बना रहा है, इन्होंने तब नहीं कहा, इस बार साल का एंड हुआ है, उन्होंने कहा जी तोड़ दो। ये गलती आपकी है। हाँ जी, पता है आपको, ये तो अलाउ ही नहीं है ना। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, बारिशी पानी आपने कहा आता है? हाँ, इसलिए इसे बनाया हुआ है हमने। अच्छा, इसलिए इसको बनाया? हाँ जी, हमने सरकार से जब ये ज़मीन वगैरह बनी थी ना, तो इन्हें बोला था कि यहाँ पे छोटे छोटे से बना दो गटर वगैरह, ताकि पानी उसी से गुजर जाए। वो उन्होंने बात पे गौर नहीं किया, उन्होंने कहा जी दफ़ा करो, बनाओ तो गैप हुई है। तो इसलिए अब वो पानी जब दुकान के अंदर आता ना तो काम ख़राब है, इसलिए हमने दुकानों के अंदर भी थोड़ा सा ऊंचा किया, बाहर से भी किया, ताकि कस्टमर यहाँ से ऊपर से होकर गुजर जाए, पानी के अंदर से ना गुजरे। अच्छा, मुझे ये बताएं, सीवरेज का निज़ाम वो पीछे देखा मैंने काफ़ी ख़राब है, वो कब ठीक होगा भाई? ये वो जो वोट लेके आपसे गए, उनसे कभी पूछा आप लोगों ने कि पाना है कि नहीं ठीक कराना है? भाई उन्होंने सिर्फ वोट लेना है, वो प्यार से कहेंगे ठीक है करवा देंगे, उसके बाद नहीं वो आएंगे। कभी पूछा आपने उनसे? हाँ, ये आप लोगों ने कभी पूछा उनसे उधर जाके उनके ऑफिस में? नहीं। और ये कसूर तो फिर आपका है ना? हाँ जी, ये किसी की में भी जुर्रत नहीं है, कसूर चाहे हमारा है, लेकिन यहाँ पे किसी में भी जुर्रत नहीं है, कोई भी नहीं जाएगा। मुझे ये बताएं कि अब जुर्रत किसको वोट देने की करनी है, किसे आजमाना है? बिलावल कहता है मैं यंग हूँ, मुझे मौका दें, 300 यूनिट की बिजली जो आपने इतने बल्ब जलाए हुए हैं, वो कहता है भाई 300 यूनिट तक फ्री कर दूंगा मैं, मुझे एक दफा आजमा लें। नहीं आजमाना, बिलावल को भी नहीं आजमाना इस पर। किसको देना वोट? वोट सिर्फ जमात इस्लाम। जमात इस्लामी जी। आप समझते हैं कि वो मुल्क की हालात बेहतर कर लेगी? जी बिल्कुल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का शो देखा आपने, यहाँ के अवाम तो परेशान है, शिकवा करते दिखाई देते हैं कि माजी में जो सियासतदान घर की बेल बजा के वोट लेकर गए और जो वादे करके गए वो वादे तो पूरे किए नहीं। जमहूरियत के सम्राट हमें कब मिलेंगे? ये लोग यहाँ के रहायशी शिकवा करते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, मेरी भी बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये विश है, ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी का जो जेट है, जो एरोप्लेन है, वो ऐसा टेक ऑफ करे कि उसको कभी जवाल ना आए। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में नई लोकेशन के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।